मैं जब स्कूल में पढ़ता था, वो 8, 9, 5 ऐसा क्लास में का बात होगा, तो मुझे टीचर्स और सर्स मुझे बहुत ज़्यादा डांटते थे और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा से ट्रीट नहीं करते, क्योंकि मैं रूल रेगुलेशन स्कूल का बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। डिसिप्लिन में बिल्कुल भी नहीं रहता था, क्योंकि बचपन से मुझे डिसिप्लिन में रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जो स्कूल का रूल है, रूल फॉलो करना, वो सब मुझे बिल्कुल भी, ऑल द स्टफ जो है वो बिल्कुल भी नहीं। मुझे जब डायरी आता था तो उसमें रूल रेगुलेशन लिखा रहता, तो मैं ऐसे ही फाड़ के फेंक देता था, क्योंकि मुझे बचपन से रूल रेगुलेशन फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। डिसिप्लिन में रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है बचपन से मुझे। और टीचर सब और मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा डांटते थे मुझे इस बात से कि तू रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, बहुत बदमाशी करता है स्कूल में। और मैं रोज बंक करता था क्लास और टीचर्स को बहुत ज्यादा सताता, क्योंकि मैं उस समय डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट होता है वो मैं जानता ही नहीं था, कि डिसिप्लिन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो, डिसिप्लिन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं जानता ही नहीं। फिर मैं बड़ा हुआ, थोड़ा सा अडल्ट हुआ, थोड़ा दिमाग आया और मैं फिटनेस जर्नी पे आया, अपने आप को फिट रखने वाला जर्नी पे आया, तो मुझे समझ में आया कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट होता है। और फिटनेस जर्नी पे तो अगर तुम्हें फिट होना है तो उसमें डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं वही बताऊंगा तुम्हें कि डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है, लाइफ में कैसे डिसिप्लिन को अडेप्ट किया, वही मैं बता। और मुझे एक यूजर भी पूछा कि डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है, तो मैं वही देख करके मैं सोचा कि एक टॉपिक होना चाहिए डिसिप्लिन में रहने का, कि कैसे डिसिप्लिन में रहा जाता है, कैसे डिसिप्लिन में रह सकते हैं, वो एक टॉपिक बनाना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए। तो ऐसे ही तुम मेरे हेल्प कर सकते हो, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ करके कि तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो तुम मेरे से पूछ सकते हो, मेरे से डिस्कस कर सकते हो और मुझे बता सकते हो। अगर मुझे उसका सॉल्यूशन मालूम रहेगा तो मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारे लाइफ में, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो तुम ऐसे क्वेश्चन पूछ करके मेरा काम को भी इजी कर सकते हो। मुझे टॉपिक भी मिल सकता है कुछ बनाने का वीडियो, तो मैं ऐसे हेल्प कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्वेश्चन पूछो मेरे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं 3 चीज पे वीडियोस बनाता हूँ। ये 3 चीज पे, अगर तुम्हें इन 3 चीजों पर इंटरेस्ट है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे इंप्रूवमेंट जर्नी पर जुड़ सकते हो मेरे साथ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो डिसिप्लिन में रहने का जो फंडा है, वो मैं 4 स्टेप्स में तुम्हें एकदम क्लियर कर दूंगा। ये 4 स्टेप्स, और ये 4 स्टेप्स को तुम अगर अच्छा से फॉलो कर लेते हो तो तुम डिसिप्लिन में रह सकते हो। कुछ चीज को डिसिप्लिन में रह करके अच्छा से फॉलो कर। तो इसमें जो पहला स्टेप्स है वो है हैविंग अ क्लियर गोल। डिसिप्लिन में रहने के लिए तुम्हें पहला स्टेप यही है कि तुम्हें एक क्लियर गोल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसी के लाइफ में एक क्लियर गोल नहीं होता है, उसके दिमाग में 10 चीज चलते रहती है कि 10 चीज मुझे करना है, सब चीज करना है, सब चीज अचीव करना है, ऐसे उसके दिमाग में चलते रहता है। बट तुम्हें क्लियर गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक फोकस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक क्लियर गोल होना। तो एक क्लियर गोल बनाओ कि तुम्हें ये करना है, यही चीज करना है, बस एक क्लियर गोल सेट करो कि तुम्हें यही चीज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी के लाइफ में भी एक क्लियर गोल नहीं रहता है, एक क्लियर गोल होता ही नहीं है। अगर एक फिजिक बनाना है, अच्छा सा फिजिक बनाना है, तो एक क्लियर गोल बनाओ कि मुझे ऐसा फिजिक बनाना है, अच्छा सा ऋतिक रोशन जैसा फिजिक बनाओ। एक क्लियर गोल बनाओ अपने लाइफ। तो पहला स्टेप यही है कि एक क्लियर गोल बनाओ। और डिसिप्लिन का पहला स्टेप यही होता है, क्लियर गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्लियर गोल। फिर दूसरा है डेवलप अ रूटीन। क्लियर गोल तो तुम सेट कर लिए हो कि तुम्हें ये बनना है, ये करना है, वो करना है, सब तुम सेट तो कर लियो, बट सेटिंग करना बहुत आसान होता है। दिमाग में रख लेना क्या मुझे ये करना है, ये बहुत आसान होता है, दिमाग में तो कर लिए, बट आगे स्टेप्स तो वही है ना कि तुम उस चीज को क्या कर रहे हो, वो जो गोल को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब गोल सेट कर लिए हो तो उस चीज के लिए काम करो जो तुम्हें करना है। अगर तुम सपोज एग्जांपल है कि तुम अच्छा फिजिक बनाना है, बॉडी बनाना है, थोड़ा मसल्स गेन करना है, तो तुम्हें रोज वर्कआउट करना पड़ेगा ना जा करके, तो वो करो, वर्कआउट करो रोज। और ये वर्कआउट करते करते अपना जो एक दिन तुम कर रहे थे उसको तुम रेगुलरली कर करके एक रूटीन बना लो, एक हैबिट बना लो। उस चीज से तुम यूज टू हो जाओ। तुम रेगुलरली इस चीज को करते जाओगे तो तुम यूज टू हो जाओगे ना, तुम्हारा बॉडी जो है वो उस चीज को अडेप्ट कर लेगा। रोज उसको करते जाओगे तो, और ये चीज से तुम यूज टू हो जाओगे तो तुम्हें मजा भी आएगा इस चीज को करने के लिए। तुम्हारा बॉडी जो है उस चीज से बहुत ज्यादा मतलब फ्रेंडली हो जाएगा। इस चीज को तुम एक रूटीन बना लो, जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारा गोल है, तुम उसको वर्क करने के लिए जो भी कर रहे हो उस चीज को तुम एक रूटीन बना लो। तुम एक रूटीन बना लोगे तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर तुम, और जो तुम्हें दिन भर में करना है, तुम सब बोलते हैं कि जो तुम्हें दिन भर में करना है वो चीज को तुम रात को बैठ के बनाओ और एक पेपर में लिखो रात को बैठ के कि तुम दूसरा दिन क्या क्या करो। बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। तुम रात भर तो लिखते हो, रात में लिखते हो, बट सो जाते हो तो सपना में वो चीज को भूल जाते हो, वो तुम्हारा दिमाग में हट जाता है। बट तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। तुम सुबह उठो, सुबह 5 बजे 6 बजे जितना बजे उठ सकते हो उठो, और सुबह उठ करके अपने पेज में एक ठो लिख लो कि तुम दिन भर में क्या करो, और उसी समय से स्टार्ट करो जो तुम करना चाहते हो। दूसरा, उसी समय से ही तुरंत स्टार्ट कर दो करना, और रात को लिखने का झंझट छोड़ दो।
सुबह उठ के लिखो, और जो तुम कर रहे हो उसको एक रूटीन बनाने का कोशिश करो, रेगुलरली करके एक रूटीन बनाओ। तुम्हारा बॉडी जो है उस चीज़ से यूज टू हो जाएगा, तुम्हारा ब्रेन जो है उस चीज़ से यूज टू हो जाएगा। ऐसा उसे नहीं लगेगा कि बहुत अजीब सा चीज़ आया है। पहले पहले तो स्टेप्स जो तुम करोगे, 1-2 दिन करोगे, तुम्हें अजीब सा लगेगा कि क्या क्या कर रहा हूँ, अजीब सा, तुम्हें सोना मन करेगा, ये करना मन करेगा। बट तुम इसे धीरे धीरे स्टेप्स करके, धीरे धीरे एक एक स्टेप्स लेकर के तुम करते जाओगे, तो तुम्हारा बॉडी उस चीज़ से यूज टू हो जाएगा, उसको अडॉप्ट कर लेगा, और तुम एक रूटीन में इसको डेवलप कर सकते हो, एक हैबिट बना सकते हो अपना। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा एक लाइफ का पार्ट। तीसरा स्टेप है गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड। हमें रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा पसंद होता है, हम सब लोगों को रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा पसंद होता है। गिफ्ट्स और रिवॉर्ड्स, प्राइज, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे रिवॉर्ड पसंद नहीं हो। कोई ऐसा इंसान बता दो जिसे रिवॉर्ड पसंद नहीं है, जिसे गिफ्ट पसंद नहीं हो। सब लोगों को गिफ्ट और रिवॉर्ड पसंद है। तुम्हें भी पसंद है, मुझे भी पसंद। अगर कोई मुझे गिफ्ट ला के दे तो मैं खुशी खुशी से लूँगा, बहुत अच्छा से लूँगा। रिवॉर्ड मुझे मिले तो बहुत अच्छा चलूँ। तो ऐसे ही तुम्हें भी पसंद है रिवॉर्ड, गिफ्ट्स। तो ऐसे अपने आप को रोज रिवॉर्ड दो कि तुम क्या क्या कर रहे हो, क्या आज दिन भर में क्या किया, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम कहाँ पर थे, तुम कहाँ पर पहुँच गए, ऐसे बताओ अपने आप को कि मैं कहाँ पर था, ऐसे मैं दिखता था, ऐसे एकदम बेकार इंसान था, आज मैं ऐसे हूँ। तो एक रिवॉर्ड मिलेगा तुम्हारे ब्रेन को कि हाँ मैं ऐसे इतना इम्प्रूव हो गया, क्या मस्त इम्प्रूव हुआ। तो ऐसा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तुम पहले ऐसे बात करते थे, अभी इतना अच्छा बात करते हो, सबसे एकदम सोशल स्किल्स तुम्हारा इतना बढ़ गया है। तुम एक रिवॉर्ड दिए अपने आप, तो इस चीज़ से तुम डिसिप्लिन अच्छा सा मेंटेन कर पाओगे। तुम्हारा ब्रेन को एक रिवॉर्ड मिलेगा, उस चीज़ को करने से रिवॉर्ड मिलेगा तुम्हारा ब्रेन को। अगर तुम रोज वर्कआउट करोगे, तो रेगुलरली वर्कआउट किए हो, तुम अपने फोटोज देखोगे कि मेरा पुराना फोटो ऐसा था, अभी तुम अपने आप को देखो कि मैं कितना इंप्रूव हो गया हूँ। तुम्हारा ब्रेन को एक रिवॉर्ड मिल रहा है कि मैं कितना इंप्रूव हुआ हूँ। तुम्हारा बॉडी को देख करके कितना अच्छा लगेगा। तो रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड दोगे तो तुम्हारा ब्रेन जो है, तुम्हारा ब्रेन को डोपामिन मिलेगा, एक डोपामिन हार्मोन्स रिलीज होगा। डोपामिन डिटॉक्स जो बोलते हैं, डोपामिन डिटॉक्स करोगे तुम, तो डोपामिन मिलेगा, तुम्हारा ब्रेन को अच्छा लगेगा तुम्हारे ब्रेन, अगर तुम अपने ब्रेन को रिवॉर्ड दोगे। चौथा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर लाइफ। अपने लाइफ से सब डिस्ट्रैक्शन को हटा दो। अगर जब तक तुम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, तब तक तो अपने लाइफ से जितने भी डिस्ट्रैक्शन को वो हटा दो अपने डिस्ट्रैक्शन लाइफ से, अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको हटा दो। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे हाथ पे, ये मोबाइल फोन, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो इस चीज़ को पहले हटाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को हटाना। जब तक तुम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, तब तक तो हटा दो। जितने भी ऐप्स है उसको डिलीट कर दो। ये जितने भी स्टफ ऐप्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सबको जब तक तुम अचीव नहीं कर पा रहे अपने चीज़ को, तब तक डिलीट कर दो। ये टाइमर लगा दो कि मैं 15 मिनट देखूंगा, एक दिन में आधा घंटा देखूंगा। तो तुम 6-6 घंटा नहीं देख रहे हो बैठ करके, ऐसा अपने आपको बनाओ। धीरे धीरे करके तुम आधा घंटा, 15 मिनट ऐसे करके अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को, मोबाइल वाले डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, एकदम हटा दो। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल। और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि बाहर में काम करना, थोड़ा बहुत काम करना, घर का काम करना, वो सब डिस्ट्रैक्शन को भी हटाओ। जब तुम काम कर रहे हो तो एक चीज़ पे फोकस करो, काम पे फोकस करो। ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई आकर के बोल रहा है कि बेटा ये ला दे, ऐसा नहीं, तुम मना कर दो उस चीज़। तो ये डिस्ट्रैक्शन को भी हटाओ, और अपने लाइफ से हर एक डिस्ट्रैक्शन को हटा दो। जब तुम काम कर रहे हो तो तुम एक चीज़ पे फोकस करो, काम पे फोकस करो, तब तुम डिसिप्लिन वे पे तुम कुछ कर पाओ। तो ये 4 स्टेप्स को फॉलो कर लो, तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन अचीव कर लोगे। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो बताना कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लव यू टू ऑल।